This is CS Manisha Sharma and I welcome you all to my channel Professional Knowledge Hub। ये जो है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये पार्ट 2 है। जिसमें हमने पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि जो V3 वर्जन जो आया है MCA का, उस पे क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं, कैसे V2 जो है वो V3 वर्जन से डिफ्रेंशिएट करता है, क्या क्या सर्विसेज अभी V3 वर्जन पे करंटली अवेलेबल है। और अगर आपको रजिस्टर करना है, सबसे पहले तो अगर आपको V3 अगर यूज़ करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो कैसे आपको रजिस्टर करना है, आपको कौन से कैटेगरी में रजिस्टर करना है, एज ए रजिस्टर्ड यूज़र करना है या एज ए बिजनेस यूज़र करना है। अगर आपका पासवर्ड अगर आपको नहीं पता तो उस केस में आपको फॉरवर्ड पासवर्ड कैसे करना है। प्लस अगर आपके जो प्रोफाइल है वो रजिस्टर्ड यूज़र है तो उसको अपग्रेड कैसे करना है बिजनेस यूज़र में। तो ये सारे टॉपिक्स पे हमने डिस्कस किया था। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि क्या आपको सेपरेट यूज़र आईडी पासवर्ड बनाना होगा क्या V2 और V3 के लिए। तो ये सारा डिस्कशन हमने पार्ट 1 में किया था। आज पार्ट 2 का जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बहुत क्वेश्चंस मेरे पास बहुत सारे प्रोफेशनल से आए हैं जिनको प्रैक्टिकल डिफिकल्टी हो रही है DSC एसोसिएट करने के लिए। V3 वर्जन जो है उसमें DSC जब वो एसोसिएट करने जा रहे हैं तो उनको इशू आ रहा है, टेक्निकल इशू आ रहा है। तो उसके बारे में आज मैं आपको लाइव जो है DSC एसोसिएट करके दिखाऊंगी। और आपकी जो कुछ क्वेरीज मेरे पास आई है मैं उसको आपको जो है वो प्रैक्टिकली आपको सोल्व आउट करके दिखाऊंगी उसको, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगर आप भी अगर उस टाइप का प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हो तो आप भी उसको आपकी प्रॉब्लम भी जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि V2 वर्जन में क्या होता था कि हम V2 वर्जन में जब हम कंपनी के फॉर्म्स को फाइल करते हैं और LLP के भी फॉर्म को फाइल करते थे तो हम क्या करते थे, फॉर्म्स एंड डाउनलोड में उसको डाउनलोड करते थे एंड उसके बाद उसमें DSC लगाते थे। ठीक है, एंड वो DSC को हम नॉर्मली हम MCA की साइट पे जो है रजिस्टर करते थे। उसके लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं चाहिए होता था। लेकिन अभी जो है स्लाइड चेंज क्या हुआ है आपका, अगर आपको V3 वर्जन में अगर आपको किसी भी डेजिग्नेटेड पार्टनर का अगर जो DSC अगर एसोसिएट करना है तो उस केस में आपको क्या करना होगा, उस केस में आपको उसके लिए यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए, मतलब उसको रजिस्टर करना होगा। इन सिंपल अगर मैं आपको बोलूं तो आपके जैसे आप कोई भी LLP है तो उसमें जितने भी डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं उनको सबको इंडिविजुअली रजिस्टर्ड करना होगा MCA पे, क्योंकि ऐसे उनका DSC जो है वो एसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, तो सबको अपना यूजर जितने भी DPIN है, जो भी प्रोफेशनल्स है उनके लिए एडवाइस है कि जो भी LLPs है उनके जितने भी जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन आप पहले से करके रख सकते हो, ताकि जब आपको फॉर्म फाइलिंग होगा तो आपको ये इशू नहीं आएगा। तो अभी टाइम है कि आप उनके जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनके जो उनको आप रजिस्टर्ड कर सकते हो V3 वर्जन पे। एंड उसके जो है उसके सिमिलरली उसको आप जो DSC है वो भी आप एसोसिएट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। तो पहले सबसे पहला बात तो यही कि आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आपको सिंपली मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। आपको MCA की वेबसाइट पे जाना है, mca.gov.in। यहाँ पे हमने MCA की वेबसाइट लॉगिन कर ली है। यहाँ पे आपको साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करोगे आपका जो है V3 वर्जन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। ओके, पहले आपको रजिस्टर करना होगा। DSC एसोसिएट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है रजिस्ट्रेशन। तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा, यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना होगा, उसके बाद ही आप जो है अपनी DSC को एसोसिएट कर सकते हो। तो मैंने आपको ये बताया है रजिस्टर्ड यूजर और बिजनेस यूजर कौन होते हैं। रजिस्टर्ड यूजर वो यूजर्स होते हैं जो खाली लिमिटेड उनको एक्सेस मिलता है, जैसे रन के लिए, फिलिप के लिए। बाकी बिजनेस यूजर होते हैं वो यूजर्स होते हैं जिनको वो सारे फॉर्म्स को जो है वो की सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। ऐसे करके आपको यहाँ पे यूजर की कैटेगरी सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने बिजनेस यूजर किया, ठीक है। तो अगर आप बिजनेस यूजर अगर करते हो यहाँ पे सेलेक्ट, तो आप यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करोगे कि आपके केस में कंपनी है कि डायरेक्टर है, मैनेजर, सेक्रेटरी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट है या प्रोफेशनल्स है। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा, पैन नंबर डालना होगा, आपको पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड फिर आपको लॉगिन क्रीडेंशियल्स। लॉगिन क्रीडेंशियल्स में आपका जो अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपकी ईमेल आईडी जो होगी वो यूजर आईडी होगी। एंड पासवर्ड जो है यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा पासवर्ड क्रिएट करने का, आप वो पासवर्ड क्रिएट कीजिए एंड उसके बाद आप लॉगिन करोगे। ठीक है,
तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप यहाँ ये पेज पे आ गए, ठीक है। इस पेज पे आने के बाद आपका यूजर आईडी जो है वो आपका, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रही हूँ। आपका यूजर आईडी डाला आपने अपना, अब जो है ईमेल आईडी, एंड आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड आपने डाला, ठीक है। फिर आप यहाँ से लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना होगा, ये देखिए, ये लॉगिन करने के बाद आपको माई सर्विसेज, एमसीएस सर्विसेज में जाना है एंड एफओ सर्विसेज में जाना है। लॉगिन करने के बाद पहले आप, फर्स्ट स्टेप आपका था रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में आपने यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट किया, यूजर आईडी पासवर्ड से आपने लॉगिन किया वेबसाइट पे, फिर आप एमसीएस सर्विसेज में जाओगे, एफओ सर्विसेज में आप एसोसिएट डीएससी में जाओगे, ओके। जैसे आप एसोसिएट डीएससी में गए, आपका ये विंडो डिस्प्ले हो गया। यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल द लेटेस्ट डीएससी वेब स्टॉकेट इंस्टॉलर, क्लिक हियर। तो आपको ये जो दो सॉफ्टवेयर जो यहाँ पे दिए हुए हैं वो आपको इंस्टॉल करना है, क्योंकि मेरे पास जो ये ऑलरेडी जो मैंने डाउनलोड कर रखे हैं, इंस्टॉल कर रखे हैं, तो आप अगर आपके पास अगर ये जो भी सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको इसको पहले इंस्टॉल करना होगा, एंड उसके बाद आपको एसोसिएट डीएससी पे क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे ही उसको सक्सेसफुली अगर आप कर लेते हो, एसोसिएट डीएससी पे क्लिक करना है, एंड ये देखिए आपके पास यहाँ पे अगर आप टोकन लगाओगे, आप डीएससी का टोकन आप जो है आपको सिस्टम में लगाना होगा, तो ये यहाँ पे आपको फर्स्ट क्लिक करना है, ई पास सर्टिफिकेट जो है। देखिए, एक सर्टिफिकेट आपके उस जो टोकन में जो जितने भी सर्टिफिकेट्स है उसके नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जैसे ये मैं जो है रजिस्टर कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो है पासवर्ड जो मैंने क्रिएट किया था वो मैं पासवर्ड डाल देती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगी। जैसे ही मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, ठीक है, क्योंकि ये मेरा जो डीएससी है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो इसलिए ये क्या हो रहा है कि आपको मैं वापस आपको बताती हूँ। ये आपका आया, ठीक है। आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। रजिस्टर पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको जो है भी ऑटो डिस्प्ले करेगा कि आपका जो है डीएससी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ये कुछ यहाँ पे शायद नेटवर्क इशू आ रहा है, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है यहाँ पे। तो आपको क्या करना होगा, हाँ, तो जैसे ही हमने रजिस्टर एसोसिएट डीएससी पे रजिस्टर पे क्लिक किया, तो ये आपका जो है डिस्प्ले हो रहा है कि यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड योर डीएससी एज अ रोल अगेंस्ट एंटर दिन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं ऑलरेडी इसको रजिस्टर कर चुकी हूँ, तो ये डिस्प्ले हो रहा है, तो आप इसको यस कर दोगे, ठीक है। कि आपने यस किया, तो आपका क्या है, इस तरीके से ही आपको जो है आप ये यहाँ पे आपका आ गया द डीएससी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद द यूजर, ठीक है। अगर आपका न्यू है तो आपका सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन का मैसेज आ जाएगा। इस तरीके से आपको डीएससी जो है V3 पोर्टल्स पे डीएससी को एसोसिएट करना है। इसके लिए सिंपल स्टेप अगर हम मैं वापस आपको रिकॉल कराऊं, तो आपको सबसे पहले जितने भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनको रजिस्टर करना होगा एमसीए की वेबसाइट पे, V3 पे यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना होगा। उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपको एमसीए सर्विसेज में, एफओ सर्विसेज में जाके एसोसिएट डीएससी में जाना है। वहां जाने के बाद सिंपली आपको जो ये दो जो है सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड करने हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको एसोसिएट डीएससी में जाना है। जैसे ही आप एसोसिएट डीएससी में जाओगे, आपको यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना है। सर्टिफिकेट में आप किसके अगेंस्ट आप कर रहे हो तो वो आपको डालना है, एंड सिंपली आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आपका रजिस्टर पे क्लिक करोगे, अगर आपका न्यू है तो डिस्प्ले कर देगा मैसेज कि आपका सक्सेसफुल रजिस्टर्ड हो गया है। एंड अगर आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो वो मैसेज डिस्प्ले करेगा कि जैसे ये आ रहा है कि यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड, डू यू वांट टू अपडेट। तो मैंने अपडेट का ऑप्शन पे क्लिक किया, तो ये शो कर रहा है कि आपका डीएससी जो है वो रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है डीएससी को एसोसिएट करने का। ये बहुत जन के माइंड में मतलब कुछ क्वेरीज थी कि मैं कैसे, कि मुझे ये इंस्टॉल करना है कि नहीं करना, या कैसे एसोसिएट करना है। तो ये प्रोसेस है V3 की। जो भी सर्विसेज को अगर आप यूज करोगे तो उसके लिए आपको डीएससी जहाँ पे फिक्स करना है, तो उसके लिए आपको पहले डीएससी को एसोसिएट करना होगा, एंड दिस इज द वे आपको डीएससी एसोसिएट करना है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी अगर इश्यू आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को इश्यूज आप दे सकते हो। उसके लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। एंड नेक्स्ट पार्ट 1 हमने बनाया रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। पार्ट 2 जो है मैंने आज आपको लाइव करके दिखाया कि डीएससी कैसे एसोसिएट करना है। हम पार्ट 3 में आएंगे जिसमें हम देखेंगे कि वेब बेस्ड जो फॉर्म्स आए हैं उसको कैसे फिलअप करना है और उस पर डीएससी कैसे अफिक्स करना है। फॉर दैट
you have to like and subscribe my channel Professional Knowledge Hub. Thank you. Hope you like it.